ये सरकार बिल्कुल वो डाकुओं की नीति की तरह लोगों से टैक्स वसूल कर रही है। एक तरफ इसने कहा है कि 125 इनके जो सरकारी दल के नेता लोग हैं इसमें मुलविस है, इस मामले में पूरे तौर पर शराब की तस्करी का माल ये लोग लूट रहे हैं। सरकार तो दिवालिया हो चुकी है, बौखला गई मामले में, निकम्मी हो गई है। वहां वो मोहरू भारू करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसी की एक कड़ी है अमित शाह जी की। और तो मुख्यमंत्री बन सकता है और हम नहीं हो सकते हैं, 5 आदमी जीते हुए, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? वो क्षेत्र में अगर हमारे बाप दादा करवट बदल लेते ना तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते। शराबबंदी के नाम पर ये जो प्राइवेट कंपनियां जो होम डिलीवरी कर रही हैं, ये महापाप है। आवाज जनता की। देखिए, बिहार में 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, लेकिन अब कहीं न कहीं इस पर और सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि असुद्दीन ओवैसी के पार्टी के जो एमएलए हैं, उनके द्वारा, या फिर यूं कह लें जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम, उनके द्वारा ये कहा गया है जो आप हमें समर्थन दीजिए, मतलब ये है जो इनके पार्टी की तरफ से जाना चाहिए। महागठबंधन के लोगों का है आप हमें समर्थन दीजिए। बात करेंगे हमारे साथ अख्तरुल इमाम जी है। क्या आप लोग खुद समर्थन मांगे हैं कि महागठबंधन सपोर्ट करिएगा? नहीं, हम लोगों ने शुरू दिन में यही कहा है कि भाई अब की बार हमारा समर्थन करें वो तमाम तर लोग जो लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ाई लड़ी जाए, जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो लोग शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और अकलियतों की आवाज उठाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से हमने गुजारिश की है कि साहब उच्च सदन में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में पूरी ईमानदारी के साथ जो धर्मनिरपेक्षता की वकालत करते हैं, शोषितों पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं और फिरकापरस्त ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कम से कम उच्च सदन में भी हमारा एक प्रतिनिधित्व होने दीजिए ताकि वहां हम लड़ाई लड़ें। आपके लोग हैं, हमें मौका दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर बिहार में या देश स्तर पर फिरकापरस्त से लड़ाई लड़नी है तो लाइक माइंडेड लोगों को एक जगह मिलकर बैठना होगा, वरना नुकसान होगा। तो हमने प्रस्ताव दिया है, हमने कांग्रेस के सामने में भी और राजद के सामने में भी और लेफ्ट के साथियों से भी कहा है कि अब की बार हमारा समर्थन कीजिए और आइंदा फिर हम आपका समर्थन आपको लग रहा है ऐसा होगा? आरजेडी के लोग, कांग्रेस लोग आपका समर्थन करेंगे? अगर ऐसा अडिग होंगे तो हम भी फिर अपना विचार करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। आप किधर जाएंगे? एक आदमी मधोकोरा जीत करके मुख्यमंत्री बन सकता है और हम नहीं हो सकते हैं, 5 आदमी जीते हुए, तो क्यों नहीं हो सकते हैं? वही हो सकते हैं, उसी की पेशानी पे लिखा हुआ है। पार्टी के लोगों को तो अब क्या हुआ था, अब देखिए कि तेजस्वी यादव मिला रही अपने में। अरे मिला लिए तो हादसा बराबर नहीं होता ना। कई पत्रकार जा रहे थे इंटरव्यू देने के लिए, रास्ते में गिर गए, उसके डर के मारे। और जाइएगा आप, हादसे की दुनिया है ये। ठीक है, आपका दुनिया है, हादसा होते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम लोगों ने देख लिया ना कि सांप्रदायिक शक्तियों को फायदा पहुंचाने वाले कौन लोग हैं और जो दलितों की, अकलियतों की आवाज की, जो समाजवादी विचारधारा के साथ धर्मनिरपेक्षता के झंडे को कर रहे हैं, उनको तोड़ने वाले कौन लोग हैं, ये तो जो दुनिया ने देख लिया ना। मेरा सवाल ये है अख्तरुल जी कि मान लीजिए सपोर्ट आप लोग को नहीं होता तो क्या जदयू के उम्मीदवार को समर्थन देंगे आप लोग, एनडीए को उम्मीदवार को समर्थन देंगे? मेरा सवाल ये है। अब देखेंगे, अब पहले हम तो आशावान है कि वो हमको समर्थन करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम विचार करेंगे। विचार करेंगे क्या मतलब? महागठबंधन के लोगों को समर्थन करेंगे, एनडीए को? बस हम ये जानना चाह रहे हैं। अब ये सारी बातें अभी आपको हम बता दें तो ये तो बड़ा मुश्किल है ना। आप किन किन से जाके मिल के मेरे विचारों को कहाँ कहाँ वो करिएगा आप। अभी जो कुछ हो रहा है अंदर डब्बे में वो अभी रहने दीजिए। अभी मामला चूंकि हमारी बातचीत चल रही है, कितना क्या कुछ हो पाता है। आपका कहना है जो हम आप अपने लिए बात किए हैं, आपकी बातें बन गई तो ठीक है, बाकी विचार करेंगे हमें किधर जाना है। नहीं, हम देखेंगे पहले वो क्या कहते हैं। की पॉलिसी है, आगे भी होना है, 2028 में भी होना है। में भी हमने विस्तार पूर्वक उनसे कहा है कि भाई बिहार में अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना चाहते हैं तो जरा सा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाइए, वरना नुकसान। तस्वीरें सामने में, एनडीए के लोगों से भी मुलाकात आपके विधायक को? अरे भाई, मैं बैठता हूँ तो आज भी हमारे यहाँ दावत इफ्तार है कुछ लोगों की, तो हम लोग तो मिलजुल कर ये करते हैं। भाई मिलना जुलना अलग बात है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग चीज है, समाजी रिश्ते हैं हमारे। एक सवाल अख्तरुल जी, सीमांचल को जो चर्चाएं हैं आप भी देखे होंगे, जो कहा जा रहा है बंगाल और कुछ पार्ट मिला के अलग राज्य बनाया जाएगा, आप लोग क्या लगता है ऐसा संभव है या फिर ये अफवाहें हैं क्या? अब देखिए, संभव और असंभव क्या है, मामला मैं आपको बता देता हूँ। पहले सीमांचल का मैं इतिहास आपको बता देता हूँ। आजादी के दिनों में, स्वतंत्रता प्राप्ति के दिनों में, वो क्षेत्र में अगर हमारे बाप दादा करवट बदल लेते ना तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाते। और ये भारत जो आप देख रहे हैं, कंटिन्यू 7 सिस्टर्स तक देख रहे हैं आप, मणिपुर, मेघालय और आसाम को, ये अलग हो जाता है।
अखंड भारत को बनाने वाले मेरे बाप दादा लोग हैं, और हमको उंगली करते हैं सिर्फ ये लोग। वहां जाकर बांग्लादेशी हैं तो यूटी बनाने का काम करेंगे, तो यहाँ घुसपैठिए हैं। ये सारे नारे भाजपाइयों के हैं, आरएसएस के लोगों के हैं। अगर मैं समझता हूँ 11 साल से मोदी जी केंद्र में बैठे हैं, 21 साल से यहाँ पर नीतीश जी हैं, तो मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी फोर्स है, एसएसबी है, आर्मी के लोग रहते हैं, छावनी है इनकी। क्या हो गया? ये उनके इतने लोग निकम्मे हैं कि लोग उधर से आ रहे हैं, इनके लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, घुसपैठिए आ रहे हैं, ये इनकी निकम्मी है इनकी फौज। तो मामला यह है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी एसआईआर कराया है इन्होंने, वहां कुछ भी नहीं मिल सका। सुनिए, ये सारे मामले, अगर कोई घुसपैठिया है तो कमर मरसी लगाओ, भिजवाओ। ये सिर्फ बयानबाजी क्यों करते हो? ये सिर्फ, एक बड़े कवि ने कहा था, देखो सरहद पे तनाव है, लगता है देश के अंदर चुनाव है। मामला वही है। बंगाल में इनका चुनाव है, और नॉर्थ बंगाल में चूंकि इनकी कुछ सीटें आई हैं, वहां वो मोहरू भारू करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, उसी की एक कड़ी है अमित शाह जी की, और दूसरा मामला नहीं है ना। और भाजपा बनेगा तो देखेंगे हम लोग यूं ही बैठेंगे, हम लोग देखेंगे इस पर। पहले सरकार प्रस्ताव तो लाए, उसके बाद में करेंगे। अब खामखा का हम क्यों वावेला मचाएं इस मामले में? शराबबंदी को लेकर आप भी बहुत मांग उठाए हैं, क्या लगता है समीक्षा सच में होनी चाहिए? भाई, गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्र भारत आपकी इजाजत नहीं होगी। बापू से लोगों ने कहा, बापू शराब के रेवन्यू से स्कूल चलते, हॉस्पिटल चलते बंद हो जाएंगे। बापू ने कहा, बच्चे बच्चे अनपढ़ रह जाएं, बीमारी के बगैर, दवा के बगैर हमारे लोग मर जाएं, मैं पसंद करूंगा, लेकिन मैं शराब की इजाजत नहीं दूंगा। शराबबंदी अच्छी, शराबबंदी के नाम पर ये जो प्राइवेट कंपनियां जो होम डिलीवरी कर रही हैं, ये महापाप है, ये रेवेन्यू का लॉस भी है, और कहीं ना कहीं धोखा दिया जा रहा है। शराबबंदी रहनी चाहिए। शराबबंदी के साथ साथ अभी जो ड्राई ड्रग्स का इस्तेमाल नई पीढ़ी के बच्चे कर रहे हैं, 12 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चे, सरकार की चिंता ही नहीं है। सरकार तो दिवालिया हो चुकी है, बौखला गई मामले में, निकम्मी हो गई है, रेवड़ी बांटकर सरकार की दिवालिया हो गया है। और अभी औने पौने जिससे से डाकू का सरदार कहता है कि तुम वहां से लूट के लाओ, तुम वहां से लूट के लाओ, ये सरकार लुटवा रही है। दारोगों का कह रहा है कि इतना टारगेट है, इतना जुर्माना तुम वसूल करो। ट्रैफिक वाले को कह रहे हैं कि इतना तुम वसूल करो। माइनिंग वाले को कह रहे हैं कि तुम इतना पैसा मंथली वसूल करो जुर्माना। आवाम पर, एक वेलफेयर स्टेट में आवाम से जुर्माना वसूल करने का मामला। अभी हमारे यहाँ है, लोग सैलाब में रहते हैं, हर साल घर कटता है, आंगन बनाते हैं, नया घर बनाते हैं। भाई, जो लोग वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं, जो ईंटा चिमनी भाटा वाले हैं, उनसे माइनिंग के तो तुम रॉयल्टी लेते ही हो। जो लोग किसान अपना घर बनाते हैं, खेत संभालते हैं, उसके ट्रैक्टर में पकड़ा जा रहा है। 1-1 लाख रुपया गरीब मजदूरों को जुर्माना किया जा रहा है। यह सरकार बिल्कुल वो डाकुओं की नीति की तरह लोगों से टैक्स वसूल कर रही है। एक तरफ इसने कहा है कि 125 यूनिट हम बिजली फ्री कर रहे हैं, 10,000 रुपए लोगों को दे रहे हैं, लेकिन एक एक लोगों पर लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है बिजली विभाग का। और खामखा का माइनिंग में जुर्माना किया जा रहा है। मोटरसाइकिल के कोई माँ के लिए जा रहा है, अगर उसकी कहीं शूज पहने हुए नहीं है, अगर कहीं हेलमेट नहीं है, फौरन जुर्माना कर देता है। पटने में, दिल्ली में लोग मोहल्ले में गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए हेलमेट जरूरी नहीं है, लेकिन जाके ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, लगता है कि पुलिस नहीं है, आतंक है। ये सरकार पूरे तौर पर जन विरोधी पॉलिसी पर काम कर रही है। शराबबंदी को लेकर आपका क्या? शराबबंदी रहनी चाहिए और ईमानदारी के साथ लागू होनी चाहिए। पुलिस के संरक्षण में शराब की सप्लाई हो रही है, और इनके जो सरकारी दल के नेता लोग हैं, इसमें मुलविस है। इस मामले में पूरे तौर पर शराब की तस्करी का माल ये लोग लूट रहे हैं। तो हमारे साथ अख्तरुल इमाम थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। कि ऐसे तमाम खबरों के लिए बने न्यूज पीआर के साथ, सोनू के साथ, न्यूज पीआर पटना।